यमुना नदी के गुमथला के समीप नगली घाट पर बना यमुना नदी पुल जो बनने से पहले ही कई बार विवादों में आ चुका है और ऐसे में कई बार इसकी जांच भी हो चुकी है। बता दें कि वर्ष 2019 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और यह पुल इसलिए बनाया गया क्योंकि यमुना नगर के कई गांव ऐसे हैं जो यमुना नदी के दूसरी तरफ है और ऐसे में अगर इन लोगों को जठलाना या फिर गुमथला आना पड़े तो इन लोगों को लगभग 40 से 50 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। हालांकि पास के गांव के लोगों के लिए यमुना नदी में नाव भी चलाई गई थी, लेकिन कई लोगों के खेत दूसरी तरफ होने के कारण उन्हें इस पुल का भरपूर फायदा मिलने वाला था, लेकिन 5 साल से अधिक समय बीत गया। अभी तक यमुना नदी पर बना ये पुल चालू नहीं हुआ। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियों को पुल से गुजरने की सुविधा जरूर दी गई, लेकिन सही ढंग से पुल कब शुरू होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि पुल के शुरू होने से पहले ही इस पुल को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हो चुके हैं और शिकायत चंडीगढ़ विजिलेंस तक पहुंच गई है। नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है, तीसरी विजिट है एसीबी की जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की, और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही है चलती रहे और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहाँ से बंद हो जाती दोनों की दोनों। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें पता लगा है। दूसरा, अधिकारी जो है इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे आपने कैसे पैसा दे दिया। उनका झुकाव भी एक तरफ होना शुरू हो गया। देखिए, झुकाव वो थोड़ा सा है, और जो हमने इनसे बात की थी वो ये कह रहे थे कि शायद ये पानी के लिए स्लोप बनाया गया है। अब वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो जांच टीम बताएगी पूरी प्रॉपर। और इसके अलावा एक और बात कहूंगा मैं कि इसमें अधिकारियों की बड़ी क्लियर मंशा इस पुल को डिले करने की है रेगुलर, ताकि जितना ज्यादा ये पुल डिले होता जाएगा उतनी जल्दी इसका जो टेंडर है वो वर्क खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाएगी और ठेकेदार इन सब परेशानियों से बच जाएगा। 1-1.5 महीना पहले आई थी हमारे पास, जो मेरे को स्पेशल चेकिंग के लिए हमारे कोई थी एडी साहब से, तो उसके लिए मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो मैंने एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो अभी करी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी करनी है, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद करेंगे उसको। तो ये रिजल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो फसल में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायत क्या थी और शुरुआत में कोई कमियां नजर आई? शिकायत तो ये थी जी, कुछ से जो है ना क्वालिटी के बारे में इशू थे, जो अभी कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ चेक करने बाकी हैं। अभी चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कंपनी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। जी, तो उसका रीजन जैसे पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे पोल खड़े हुए थे वो कुछ तो अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं जी, तो अभी सड़क तो बन सकती है, इस पोजीशन में आगे है ये काम। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होता है और लोगों को इसकी सुविधा कब तक मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।